सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीडीएस, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस इत्यादि में आए हुए कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको देख रहे हैं। कल तक हमने 166 क्वेश्चन करा दिया था बायोलॉजी के। आज हम 167 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 167 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? पहला है एडीपी, बी है एटीपी, सी है आरयूडीपी, डी है ये सभी। ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा, यूपी ट्रिपल एससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो एटीपी है एडिनो ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। उसमें जो ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 168। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? जब पौधे में फोटोसिंथेसिस होता है तो पत्तियों से पानी जो है वो वाष्पीकरण हो जाता है। तो जो ये प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? पहला है ट्रांसपिरेशन, बी है रेस्पिरेशन, सी है परिस्पिरेशन, डी है इवेपोरेशन। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रांसपिरेशन, यानी जो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से पत्तियों से पानी वाष्पीकृत होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 169। पौधे का शिथिल होना की वजह से होता है। पहला है प्रकाश संश्लेषण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है अवशोषण, डी है श्वसन। ये भी एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पौधे होते हैं वो शिथिल होने की जो मुख्य जो उनका रीजन है वो होता है बी, यानी वाष्पोत्सर्जन। जब वो ट्रांसपिरेशन करते हैं तब होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 170। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? पहला है जाइलम, बी है मूल, सी है रंध्र, डी है छाल। तो ये सीडीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो रंध्र होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 171। निम्नलिखित में से किस एक शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदे के रूप में निकलता है? पहला है वाष्पोत्सर्जन, बी है विद्युतस्राव, सी है श्रवण, डी है उत्सर्जन। ये भी सीडीएस 2010 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी बिंद स्राव के माध्यम से पादपों में जल बूंद के रूप में निकलता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 172। निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? अवायवीय श्वसन का तात्पर्य होता है कि ऑक्सीजन नहीं होती है। पहला है ऑक्सीजन के बिना श्वसन, बी है ऑक्सीजन के साथ श्वसन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड के बिना श्वसन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ श्वसन। ये एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन के बिना श्वसन, यानी जो आंसर नंबर ए होगा। और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर रेस्पायरेशन होता है तो उस क्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 173।
पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात कौन से हैं? पहला है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। बी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। सी है पोटेशियम, बोरान, नाइट्रोजन। डी है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी जो इसका होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये पौधे के प्राथमिक पोषक तत्व हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 174। निम्नलिखित में से कौन से तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पहला है सोडियम, बी है पोटेशियम, सी है मैग्नीशियम, डी है कैल्शियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी सोडियम जो होता है वो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 175। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है नाइट्रेट, सी है अमोनिया, डी है नाइट्राइट। तो जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, बल्कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, तब पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 176। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? पहला है आलू, बी है सोरघम, सी है सूरजमुखी, डी है मटर। ये यूपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, क्योंकि तभी लोग कहते हैं कि फसल चक्र अपनाने के लिए कहते हैं कि एक फसल या दो फसल के बाद उसमें दलहनी फसलें उगाई जाएं, जिससे कि नाइट्रोजन की पूर्ति हो। क्योंकि जो जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उनमें बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं तथा खेतों में पहुंचा देते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 177। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? पहला है चावल एवं गेहूँ में, बी है मक्का एवं गन्ना में, सी है चना एवं अन्य दलहन में, डी है जूट एवं चावल में। ये MPPCS 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता जिन पौधों में होती है वो होते हैं चना एवं अन्य दलहन। अब दलहन में कोई भी दाल हो, चाहे अरहर की दाल हो, चने की दाल हो, सब में जो नाइट्रोजन स्थायीकरण होता है, यानी जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 178। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं? बी है प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, बी है वृद्धि दर नापने में, सी है रसाकर्षण की दर मापने में, डी है ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। ये भी UPPCS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वो मुख्यतः किया जाता है बी, यानी जो वृद्धि दर होती है, ग्रोथ रेट, उसे मापने में किया जाता है, यानी आंसर नंबर बी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 179। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पहला है साइटोकाइनिन, बी है एथिलीन, सी है इंसुलिन, डी है जिब्रेलिन। ये भी UPPCS 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो इंसुलिन है वो पौधे में नहीं बनता, बल्कि इंसुलिन का प्रयोग
मनुष्यों में होता है तो ये पौधे का हार्मोन नहीं है। बाकी जो साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, जिबरेलिन है, एक होता है ऑक्सिन, तो ये सब पौधे के हार्मोन हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 180। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हार्मोन नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है बदल दिए गए हैं। तो पहला है साइटोकाइनिन, बी है ऑक्सिन, डी है जिबरेलिन, सी है कैल्शियम। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी कैल्शियम जो है ये पौधे का हार्मोन नहीं है। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 181। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? अब इसमें बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन है। पहला है साइटोकाइनिन, बी है थायरोक्सिन, सी है एस्ट्रोजन, डी है इंसुलिन। तो ये भी यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पादप हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन, यानी इसका जो सही आंसर है वो आंसर ए होगा। बाकी जो एस्ट्रोजन होता है वो पुरुषों का हार्मोन है, वहीं इंसुलिन भी मनुष्यों में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।